अक़वाम मुत्तहिदा का 77वां इजलास जारी है। अब से कुछ देर पहले इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तकरीर की गई है और शहबाज शरीफ किस तरह से घबराया हुआ था, किस तरह से टांगें कांप रही थी, किस तरह से कप्तान के खिलाड़ियों ने शहबाज शरीफ की बैंड बजाई है, शहबाज शरीफ किस तरह से तकरीर भूल बैठा था और कांप रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान की आज बेइज्जती करवाई गई है इस इंपोर्टेड सरकार की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इस वीडियो के अंदर इस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले इस वीडियो में कुछ फुटेज आपके सामने रखना चाहता हूं। यह फुटेज आप ध्यान से देखिएगा, किस तरह कप्तान के खिलाड़ियों ने अमेरिका में भी इस प्राइम मिनिस्टर को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे दोस्त नुमान मुगल इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने हमें कुछ तस्वीर और वीडियोस भेजी हैं। सबसे पहले आप वो देखें, आपको पता चलेगा कि जिसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं उसकी अमेरिका में भी इज्जत नहीं। जिसको लोग पाकिस्तान के अंदर जिसको लेकर एहतजाज कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, जिसको पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली, अमेरिका में किस तरह से उसकी दुर्गत बनी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको बताता हूं किस तरह से इंपोर्टेड सरकार ने आज पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है, किस तरह से तकरीर भूला हुआ था, किस तरह से कप्तान की कॉपी करने की कोशिश की और बुरी तरह से फ्लॉप हुए, और किस तरह से आज पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हंसाई हुई। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आउटसाइड यूनाइटेड नेशंस 47 स्ट्रीट। यहाँ पीटीआई अमेरिका के कारकुन प्रोटेस्ट कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीच के खिलाफ जो वो अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में दे रहे थे। पीटीआई के कारकुन इमरान खान के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उनका मुतालबा था कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हों, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इस प्रोटेस्ट में पीटीआई की मेंबर्स की बड़ी तादाद थी, ख़वातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे। सबका एक ही मुतालबा था कि इमरान खान को एक साजिश के लिए हटाया गया है, जबकि वो मुतालबा कर रहे थे कि मुल्क में इंतखाबात जल्द अज जल्द हों। ये 47 स्ट्रीट है जहाँ आपसे थोड़ी देर पहले पीटीआई के कारकुन प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये VIP प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशंस के बाहर हैं हम। यहाँ पर VIP मूवमेंट है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब कर Turn right onto East 42nd Street. and here we are very near to United Nations headquarters. जी, मेरा नाम नाइला है, नाइला राना, और मैं लॉन्ग आइलैंड से कोऑर्डिनेटर हूँ पीटीआई की। और आज लॉन्ग आइलैंड से मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन में आई हूँ इस प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त नायत परेशान है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, और जो कुछ पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी के लिए जो नायत गलत सब कुछ जो है वो गलत हो रहा है। तो उसके लिए चाहिए कि हमें कि पाकिस्तान की हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो हमें नामंजूर है। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। तो जनाब, आपने देखा किस तरह से इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा ही था तो लोग भी वहां पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दुनिया वालों देखो, ये हमारा वज़ीर आज़म नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये क्राइम मिनिस्टर है, ये जो है वो जाली वज़ीर आज़म है, हम इसे वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते, ये जालिम है, ये करप्ट है, ये चोर है, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, लिहाजा हम अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी इस पर यकीन नहीं करते, आप भी इसको मुंह मत लगाइएगा। लेकिन शहबाज शरीफ आज तकरीर में जिस तरह से घबराए हुए थे, पर्चियां पढ़ रहे थे, जरा अंदाजा करें
कि पूरी की पूरी तकरीर छाप दी, इमरान खान बनने की कोशिश की। यहाँ से मरियम नवाज की जानब से ख़ास तौर पे मरियम औरंगज़ेब को यह कहा गया था कि आपने ऐसे ऐसे स्टंट करवाने हैं, लोग इमरान खान को भूल जाएं और लोग शहबाज शरीफ की तकरीर को डिस्कस करें। लोग कहें देखो देखो इमरान खान तो कुछ नहीं है, असल वर्ल्ड लीडर जो है वो शहबाज शरीफ है। और जब यहाँ से शहबाज शरीफ जा रहे थे, राना मशहूद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ जो है वो अपनी कहानी सुनाने नहीं जा रहे, अपना मुकदमा दुनिया के सामने नहीं रखने जा रहे, बल्कि शहबाज शरीफ दुनिया को रोड मैप देने जा रहे हैं। और वो जो रोड मैप दिया गया है वो तो आपने देख ही लिया है, किस तरह लोगों ने बाहर दुर्गत बनाई है और अंदर जनाब सारी की सारी तकरीर। पहले तो भूल रहे थे, फंबल हो रहे थे, भाई आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आप सही नहीं बोल सकते तो आप उर्दू में बोल लें। दुनिया के कितने वज़ीर आज़म हैं, हुक्मरान हैं जो अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। और अगर आपने इमरान खान बनना ही था ना तो आप उसी तरह से तकरीर करते हैं जिस तरह इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, हाथ खड़े, और इमरान खान कहता है कि अगर मुझे चूज करना पड़ा भारत के सामने सरेंडर करना है या जान देनी है तो मैं जान देना पसंद करूंगा। और इमरान खान जिस तरह से दुनिया के सामने मुखातिब होते हैं आप उस तरह करते ना। यानी पूरे मुकम्मल तौर पे एक फ्लॉप शो हुआ और पाकिस्तान के अंदर, जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बना। पहले आपने देखा था कि चंद साल पहले जब ओबामा की हुकूमत थी, बड़े भाई साहब जो भगोड़े हैं उनकी ओबामा के साथ मुलाकात थी, पर्चियां जनाब ऊपर नीचे हो गई थी और उसके बाद बार बार पानी पिया जाता था, घबराया हुआ था शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। आज उसी तरह से शहबाज शरीफ भी। और फिर बेइज्जती देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तर तकरीर में शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपसे मांगने आया हूं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बेकारी हूं, मैं मांगने आया हूं। हम बर्बाद हो चुके हैं, हम लुट चुके हैं, सैलाब ने हमारा बुरा हाल कर दिया है, लाखों एकड़ ज़मीनें तबाह हो गई हैं, 650 के करीब औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, सैलाब के अंदर ही हमारा इतना नुकसान हो गया है, खुदा के लिए हमारी मदद करें। हम जो हैं वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते अगर आप हमारी मदद ना करें। इस इजलास से पहले भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ ने, उसमें भी हमने देखा शहबाज शरीफ यही कह रहे थे कि खुदा के लिए हमारी मदद करें। आपने मदद तो बहुत की है लेकिन वो कम है, हमें और मदद की ज़रूरत है। यानी क्या पाकिस्तानियों की इज्जत रह जाएगी? 24 करोड़ का मुल्क है, एटमी मुल्क है, और वज़ीर आज़म दुनिया को कह रहा है खुदा के लिए आप हमारी मदद करें, हम लुट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपने मदद ना की। और याद करें इमरान खान साहब जब अमेरिका गए थे, पाकिस्तान के हालात इससे भी बुरे थे। खान ने कहा था मैं इमदाद करने लेने नहीं आया, मैं लानत भेजता हूँ इमदादों पर और ऐसी एड्स पर, क्योंकि जब आप इमदाद लेते हैं तो फिर आप जो है दूसरे मुल्कों के गुलाम बन जाते हैं, वो आपसे फ़ायदे लेते हैं। लिहाजा मैं बराबरी की सतह पे दोस्ती करने आया हूँ, मैं ताल्लुक बनाने आया हूँ। अगर आप हमारे साथ बराबरी की सतह पर चलते हैं, और फिर मसला कश्मीर पे भी बात की गई, इस्लामोफोबिया पे भी बड़ी डिटेल में बात की गई, और फिर क्लाइमेट चेंज पर भी इमरान खान ने बात की थी। यहाँ पर एक ही फोकस था, चाहे टीवी चैनल हो और चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की ये तकरीर हो। मुकम्मल तौर पर एक तो घबराए हुए थे, दूसरा पर्चियाँ पढ़ रहे थे, तीसरी तकरीर ही भूल गई थी, अगली बात आगे पिछली पीछे, और चौथा फोकस ये था कि हमें खुदा के लिए भीख दें, हमें खुदा के लिए भीख दें। अब मुझे आप ये बताएं, लोग भीख कैसे दें जब आप 10-10 हज़ार डॉलर वाले कमरों में रहें, जो पाकिस्तान में 24 से 25 लाख रुपया बनता है एक रात का। यानी वो मुल्क दुनिया नहीं देखती क्या? दुनिया अंधी है कि एक मुल्क जिसकी 3 करोड़ आबादी मुतासर हुई है, उसका 30 अरब डॉलर से लेकर 40 अरब डॉलर का सैलाब में नुकसान हुआ है, और उसके वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर एक बड़े लाओ लश्कर के साथ आए हुए हैं, उनके प्रोटोकॉल हैं। हालांकि इमरान खान ने तो आपको पता है वहाँ पर लोकल ट्रेनों के अंदर सफ़र किया था, पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर रातें गुजारी थी, और ये 25-25 लाख के कमरे एक रात के लेकर रह रहे हैं। तो क्या दुनिया अंधी है? क्या दुनिया इतनी पागल है कि दुनिया इनकी बातों पर कान धरेगी? तो आज शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का सर झुका दिया है, और शहबाज शरीफ ने यह साबित कर दिया है कि वो मुकम्मल तौर पे एक फ्लॉप वज़ीर आज़म है। वो पाकिस्तान की इज्जत बहाल करने के बजाय दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए गए हैं, और इतनी भोंडी तकरीर तो शायद दुनिया में किसी ने भी नहीं की होगी, जो आज इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने भीख मांग मांग कर, ये कहानी थी पाकिस्तान की। यानी ये कहानी थी जो दुनिया को सुनानी थी कि खुदा के लिए हमें भीख दे दें, हम बेकारी हैं। क्या पाकिस्तान की इज्जत रह गई है? फैसला आप ही कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।